प्यारे बच्चों, क्लास 9th लेसन नंबर 1, लेसन का जो नाम है वो है स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ और महत्व। लेसन का जो नाम है वो है स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ और महत्व। सबसे पहले इसका परिचय आपने लिखना नहीं है, परिचय को मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको। इसके अंदर दो बातें हैं। बिल्कुल फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अकेला स्वास्थ्य। सेकंड पॉइंट इसका आएगा स्वास्थ्य शिक्षा। दो बातें हैं पूरे लेसन के अंदर। लेसन के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्वास्थ्य और सेकंड जो पॉइंट है वो है स्वास्थ्य शिक्षा। दोनों अलग अलग बातें हैं। अच्छा स्वास्थ्य होना जीवन की सफलता के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ज़रूरी है। क्या है भाई? जो अच्छा स्वास्थ्य है वो होना जीवन की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य से ही व्यक्ति का जो कोई उद्देश्य होता है उसको वो प्राप्त करने में सफल होता है। क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य जिंदगी के अंदर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हमारे उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य। आरोग्य व्यक्ति को स्वस्थ कहना बहुत बड़ी भूल है। आरोग्य क्या है? आरोग्य, तीसरी बात है आरोग्य। आरोग्य को हम क्या है भाई? किसी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं हो उसको आरोग्य बोलते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल है। स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। तीन बातें ज़रूरी हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इससे स्वस्थ हो। स्वस्थ व्यक्ति क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तीन जो पक्ष हैं, तीनों पक्ष से वो मजबूत होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद क्या है? दो बातें पूरे लेसन के अंदर, स्वास्थ्य शिक्षा। आधा जो लेसन है अकेले स्वास्थ्य से संबंधित है और आधा जो लेसन है स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है। क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य, ताकि जिंदगी के अंदर जितने भी उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति वो सही कर सके। अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो जिंदगी के अंदर जो उद्देश्य, लक्ष्य उसने अपने निर्धारित किए हैं उनकी अक्षती पूर्ति बढ़िया तरीके से कर सके। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीन पक्ष है। तीनों पक्ष अगर मजबूत हैं, स्वस्थ है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ है। उसके बाद आरोग्य, भाई किसी भी बीमारी की अनुपस्थिति को आरोग्य कहा जाता है, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। क्या है भाई? शरीर, मन और सामाजिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। अब है स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट जो पॉइंट है परिचय के अंदर,
वो है स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ। इसके अंदर क्या है? स्वस्थ शरीर, दिमाग और मन में चुस्त दुरुस्त होने की अवस्था है। विशेष रूप से किसी बीमारी या रोग से मुक्त होना है। क्या है इसका अर्थ? है स्वस्थ शरीर। दूसरी बात है स्वस्थ दिमाग। और तीसरी बात है मन कैसा? चुस्त दुरुस्त। शरीर, दिमाग और मन स्वस्थ शरीर होना चाहिए, दिमाग तंदुरुस्त होना चाहिए और मन बड़ा चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। विशेष रूप से किसी बीमारी व रोग से मुक्त होना चाहिए। किसी को कोई बीमारी व रोग नहीं होना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने एक लाइन कही है स्वास्थ्य के बारे में। उन्होंने कहा है कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अन्यथा हमारे मन को सक्षम और शुद्ध नहीं रख पाएंगे। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मन सक्षम व शुद्ध नहीं हो पाएगा। क्या है? मन और विचारों को शुद्ध करने के लिए क्या है? शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ये महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है। अब पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन है स्वास्थ्य के बारे में, उसका नाम है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अभी आपने सुना होगा इसका बहुत नाम, क्योंकि जो कोविड बीमारी फैली हुई है इसके अंदर आपने बहुत कुछ सुना होगा WHO को लेकर। लेकिन क्या है, पूरी दुनिया के अंदर विभिन्न तरह की जो आपदाएं हैं, विभिन्न तरह की कोई बीमारी फैल जाती है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करे, उनकी हेल्प के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसके अंदर दुनिया के जो मोस्टली देश हैं वो अपना दान देते हैं। और किसी एक देश के ऊपर या दुनिया के कुछ देशों के ऊपर किसी तरह की कोई बीमारी या आपदा आ जाए, उसे धन से, दवाइयों के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से और अन्य सुख सुविधाओं के माध्यम से उस देश की और जो बीमारी से ग्रस्त है, आपदाओं से ग्रस्त है, किसी कारण से उसकी सहायता की जाए। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य होता है। उसने अपनी परिभाषा दी है। उसने कहा है कि स्वास्थ्य केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति को नहीं, विकृति होती कोई कमजोरी, क्या है? स्वास्थ्य केवल रोग या कोई विकृति की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप सुख की स्थिति को कहते हैं। क्या है भाई? कोई बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुख की स्थिति को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वास्थ्य। WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुख की स्थिति को कहते हैं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी परिभाषा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आपको जानकारी हो गई। पूरी दुनिया के अंदर एक ये संगठन है जो दुनिया के देशों की कोई बीमारी फैल जाती है या कोई आपदा, कोई अकाल, बाढ़ या अन्य कोई किसी तरह की कोई समस्या हो जाती है तो उस समय ये सहायता करता है। और दुनिया के जो देश हैं वो इसके अंदर अपना धन जमा करते हैं ताकि समय पर सहायता की जा सके। उसके बाद दूसरा जो इस लेसन का पॉइंट है वो है स्वास्थ्य शिक्षा।
पहला पॉइंट था अकेला स्वास्थ्य और दूसरा है स्वास्थ्य शिक्षा। सिंपल परिभाषा वो शिक्षा या ऐसी शिक्षा जो हमें स्वस्थ रहने के नियमों की जानकारी देती है। सबसे सिंपल परिभाषा है वह शिक्षा जो हमें स्वस्थ रहने के नियमों की जानकारी देती है, स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। अब स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ उन सभी आदतें जो किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान दे, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहे, बेहतर रहे। वह शिक्षा जो मनुष्य को स्वास्थ्य के उन सभी मौलिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी देती है जो उसको अपने जीवन के अंदर जीने के ढंग, तौर तरीके, विधियाँ, आदत, ज्ञान, व्यवहार, इन सभी को प्रभावित करे। यह एक ऐसी शिक्षा है जिसके बिना सारी शिक्षाएं अधूरी हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के बिना सभी शिक्षाएं नील है, जीरो है, जीरो। बाकी शिक्षा का कोई रोल नहीं है अगर हमें स्वास्थ्य शिक्षा या अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है। क्या है दूसरा जो पार्ट है वो है स्वास्थ्य शिक्षा। ये एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान प्रदान करे, जिससे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहे और दूसरे लोगों को भी स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर सके। बहुत सिंपल सी परिभाषा है स्वास्थ्य शिक्षा। वह शिक्षा जो मनुष्य को या हमें स्वस्थ रहने के नियमों की जानकारी दे, उसको स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। अब सबसे पहले जो बहुत अच्छी परिभाषा है और उसे विद्वान, उसका नाम है डॉक्टर थॉमस वुड। क्या है स्वास्थ्य शिक्षा? इसके बारे में विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वान, नाम है डॉक्टर थॉमस वुड, जिन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा को बहुत आसान तरीके से बताया है, समझाया है। वो है स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो व्यक्ति, समुदाय, सामाजिक स्वास्थ्य, तीन शब्द हैं। क्या है? व्यक्ति, दूसरा समुदाय, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य। क्या है? व्यक्ति स्वयं, खुद, अकेला, समुदाय 10, 20, 30, 50 लोगों का समूह और सामाजिक पूरा समाज। क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा उन सभी अनुभवों का योग है, समूह है, जोड़ है जो व्यक्ति, समुदाय, सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित तीन बातें आगे है। आदतों, दूसरा पॉइंट है व्यवहार और तीसरा है ज्ञान। क्या है? व्यक्ति, समुदाय, सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित आदत, व्यवहार और ज्ञान को प्रभावित करें। क्या है? डॉक्टर थॉमस वुड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा की क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो व्यक्ति, समुदाय, सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित आदतों, व्यवहार और ज्ञान को प्रभावित करे। 3 पॉइंट पहले
व्यक्ति आदतों, समुदाय व्यवहार के अंदर परिवर्तन करेगा और सामाजिक स्वास्थ्य पूरे ज्ञान को प्रकाशित करेगा। व्यक्ति, समुदाय, सामाजिक स्वास्थ्य, आदत, व्यवहार और ज्ञान को प्रभावित करें। ये है 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पहला लेसन का अध्याय परिचय। इसके अंदर जो 2 बातें मेन आई हैं वो है एक अकेला स्वास्थ्य और दूसरा है स्वास्थ्य शिक्षा। कल इस लेसन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझाया जाएगा और पहले जो आपने क्वेश्चन लिख रखे हैं वो दोबारा से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कल से आप सिर्फ ये क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट समझिए और जिन्होंने नहीं लिखे वो स्टूडेंट साथ में लिखेंगे, जिन्होंने लिख रखे हैं दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।